इतना समझाने के बाद भी थारी को अकल ना आई ना? थारी छोरी ने देव के साथ जाने की इजाजत दे दी। हर समय देव के पीछे पूंछ बनकर घूमना जरूरी है क्या? पर कोई बात ना, हमारे को के आज घर में बात हो रही है, कल समाज में होने लग जाएगी। तुम तैयार है ना? थारी छोरी के साथ कोई भी शादी ना करेगा। और अगर थारे को मारी वो बात जहर लागे है तो खुद ही सोच लो कि एक अच्छे घर का छोरा ऐसी छोरी का हाथ थामेगा जिसकी जबान पर हर समय एक पराये मर्द का नाम हुए है, भले ही वो पराया मर्द मालिक क्यों ना हो। बेचारी कवारे ही रह जाएगी थारी वस्सु। अरे आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मैडम? अभी कुछ दिन पहले ही बहुत बड़े सिद्ध महाराज से हमारी बात हुई है। वो वसु के नाम की बहुत खास पूजा कर रहे हैं और पूजा होते ही हमारी छोरी की शादी हो जाएगी, जरूर होएगी। हनुमान तू छोटे हुकुम हमारा इंतजार कर रहे हैं, मालिक ने खड़ा रखना सही ना हुए है। खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो। मेघा, आज तक ऐसे हर बिजनेस ट्रिप पर देव के साथ हम गए, पर आज पहली बार हमारी जगह तुम जा रही हो। अब देव की जिम्मेदारी तुम्हारी, हमारे देव का अच्छे से ख्याल रखना। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मैम, मैं आपके देव का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम दोनों का पहला बिजनेस ट्रिप सफल रहे। भगवान करे तुम दोनों के जीवन में ऐसे बिजनेस ट्रिप बार बार आते रहे। और देखो देव, तुम वहां पर काम करने नहीं जा रहे हो, अवार्ड लेने जा रहे हो, इसलिए हमारी होने वाली बहू को थोड़ा वक्त देना। और मेघा, ये माँ बेटे को ना काम करने की इतनी जिद है कि सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें उनकी फाइल और लैपटॉप की दुनिया से बाहर निकालकर थोड़ा एंजॉय करवाएं। जी अंकल, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अभी, दिव्या, सुखी रहो। चंद्रिका, अब सिर्फ सुखी रहने का आशीर्वाद देने से काम नहीं चलेगा, अभी तो बाल बच्चे के आशीर्वाद भी देने होंगे भाई। आखिर हमारे भी सपने पूरे हो। क्या अभी सा, अभी अभी तो शादी हुई है, और फिर ये दोनों तो अभी भी बच्चे हैं, थोड़ी दुनियादारी तो सीख ले। देखा दिव्या, क्या मॉडर्न सास मिली है तुम्हें। और वैसे भी मासा, अभी तो मुझे स्कूल प्रोजेक्ट पे काम भी तो करना है। हाँ पापा साहब, पहले स्कूल बनाएंगे, फिर स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे बनाएंगे। मासा देखिए ना। अभी खबरदार, जो हमारी बहू को तंग किया तो। सॉरी मासा, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी दिव्या मैम। अरे चलो भाई, निकलने का समय हो गया है, लेकिन हमारी दूसरी सेलिब्रिटी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अरे भाई साहब, मैं तो यही हूँ, मैं भला कहाँ जाऊंगी। ये लो, इनका बीच में बिना टक्के काम नहीं चलता। मयूर जी, आपको क्या हुआ है? सर्दी हुई है ना, उसकी गोली खाओ, दूसरों को ना फैलाओ। सारिका, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब कि वसु की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ है? अंकल जी, मैं देख कर आती हूँ। बाकी सारा सामान हमने रख दिया, आप बस इसे ले जाइए। अरे देव सर अपने जूते तो भूल ही गए, इनके बिना उनका काम कैसे चलेगा? देखो वसु, ये सब करते हुए बस बीवियां अच्छी लगती हैं। वसु एक गांव से आई, सीधी सादी, एक
कम पढ़ी लिखी लड़की है जो चौहान हाउस में बस एक सर्वेंट ही है। हम दोनों की जगह एक ही है, मालिक के पैरों के नीचे। तू अपनी जगह कभी नहीं भूला कि मैं तो अपनी हैसियत, अपनी औकात दोनों भूल गई। इसलिए तुम्हारे को याद दिला दिया गया कि जूतों ने कभी सर पर ना सजाया जावे है। लेकिन अब मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। मैं यहाँ सबकी सेवा करने आई हूँ और अब यही हमारा कर्म है और हमारा धर्म भी। इतनी आसानी से देव सर ने कह दिया ना, मैं तो बस नौकरानी हूँ। अगर हमारे बीच एक नौकर और मालिक का ही रिश्ता था, तो जो गांव में हमारे बीच मैंने महसूस किया वो क्या था? मैंने जो गांव में दिन रात उनकी सेवा की, उनका ख्याल रखा, तो मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं एक नौकरानी हूँ और नौकरानी होने के नाते वो हमारा फर्ज था, कि मैंने तो सब दिल से किया, चाहे कोई माने या ना माने। सच तो ये है कि मैं देव सर पर जान छिड़कूं, लेकिन हमारी किस्मत देखना, हमारा मालिक इतना बड़ा कारोबार संभाले है, इतना होनहार है, इतना समझदार है, लेकिन हमारे मन की बात ना पढ़ पाए। क्या कर रही हो? सब बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लगेज भी रखा जा चुका है। कोई तुम्हें बुलाने आएगा तभी तुम आओगी क्या? मैडम मैं तो जूते साफ करने आई थी। आई एम सो सॉरी। तुम तो अपना काम, अपनी ड्यूटी कर रही थी ना, और मैंने खामखा तुम्हें डांट दिया। अरे तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि मैडम अगर मैं ये जूते साफ नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। वैसे वसु, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। तुम देव की सो कॉल्ड दोस्त हो, ये तो तुम भी मानोगी ना कि अब देव को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और समय अपने काम को देना चाहिए। पर जो हम उसे ये बार बार अपनी बातों में लगा लेते हैं या इधर उधर की बातें करके उसका टाइम वेस्ट करते हैं, वो सही नहीं है ना। खैर, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि देव ये फालतू चीज़ों और फालतू लोगों में अपना टाइम वेस्ट ना करे। और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। बोलो, तुम मेरी हेल्प करोगी ना? जी मैडम, देव सर ने अब फालतू लोगों में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू। बस मैडम, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? देव सर ने बहुत समय मिले तो मैं उन्हें बार बार तंग नहीं करूँगी। अच्छा, मैं ये जूते गाड़ी में रख देती हूँ। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। भला तारे सिवा हमारी बातें और कौन सुनेगा? और अब तू देखना, देव सर चाहे हमारे को कितनी भी बार बुलाए, कितनी भी बार वसु वसु बोले, मैं तो उनकी कोई भी बात ना सुनूंगी। ठीक है? क्यों ना सुनेगी? मालिक के हर आवाज पर थारे को दौड़े दौड़े चले आना चाहिए। अरे यो ही तो हर नौकरानी का फर्ज होवे है ना? क्या छुपा रही है पीछे? अरे के थारे हाथ में जरा दिखा तुम्हारे को। नहीं है मैडम। चुपचाप दिखा रहे या फिर सारों को इकट्ठा करूं यहाँ चिल्ला चिल्ला कर बुलाओ? लीजिए। अब कुछ सुबह से इस मैडम के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। आज तो इससे थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा। क्या पता हमारी ही धुलाई करवा दे। अरे आपके नाक में घुसाएगी क्या? हटा इसे। छी। वसु,
तुमने मेरे जूते क्यों पकड़े हुए हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं अपने पर्सनल काम खुद कर लूंगा। आप मालिक हैं और मैं नौकर, तो नौकर के होते हुए मालिक कैसे जूते उठा सकते हैं, है ना मालिक सर? सारा सामान रख दिया ना, संभल के जाना। और हाँ, अवार्ड फंक्शन की तस्वीरें भेजते रहना। ऑफिस से अर्जेंट कॉल है, एक्सक्यूज मी। हम बस घर से निकलने ही वाले हैं और ठीक 2 घंटे बाद मैं बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाऊंगी और देव को भी मैं किसी न किसी बहाने से बाहर निकाल ही लूंगी। बस तुम तैयार रहना, उसके बाहर आते ही अपना काम कर देना। इस धरती पर देवांश सिंह चौहान का आज आखिरी दिन होना चाहिए। चिंता मत कीजिए मैडम, बंदूक की 6 की 6 गोली देवांश सिंह चौहान के सीने में उतारूंगा। गुड। एक बात और, किसी को मुझ पर शक ना हो, इसीलिए सिर्फ उस पर हमला मत करनी। मुझे भी थोड़ी बहुत चोट आनी चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना कि मेरे चेहरे को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, समझे? और हाँ, अगर कोई तीसरा तुम्हारे और देव के बीच में आने की कोशिश भी करे तो उसे भी स्वर्ग पहुंचा देना। मेघा मैडम, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। अपना ध्यान रखना। हाँ, संभल के जाना देव। आओ। गाड़ी में तो मारे जैसे दुबली पतले के लिए बहुत जगह है। अगर ये मारे को भी ले जाएंगे तो इनका किया जाएगा। पाकिज़ा, हाँ, अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैंने सुना बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स आए हैं। क्या बात कर रहा है? बहुत टेस्टी। अच्छा, रेस लगाए अंदर तक। हाँ। 3 पे भागना है। 1 2 3। मालिक सर, बैठिए। मैं बैठ जाऊंगा, प्लीज तुम भी बैठो। अरे 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 अरे, इतना घोर पाप। मालिक के बैठने से पहले नौकर कैसे बैठ सके? सही कहा ना मालिक सर? बैठिए ना मालिक सर। सुबह बस बहुत हो गया। सुबह से क्या चल रहा है? और प्लीज ये मालिक सर बंद करो। एनीवे, मैं बैठ रहा हूँ, तुम भी जाके बैठो प्लीज। इतने दिन हो गए महाराज अब तक हिमालय से लौटे ना। वसु की पूजा तो ठीक से हो गई होगी ना? उसके जीवन का सवाल है। महाराज, 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 राजा कब लौटे? हमारी छोरी की पूजा ठीक से हो गई ना? अब हमारी छोरी का ब्याह तो हो जाएगा ना? देख भाई, वो थारे 21,000 रुपए लेकर बड़ी अनुष्ठान की सब सामग्री लेकर मैं हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पहुंच गया था, पर क्या हुआ महाराज? अरे थारी छोरी की कुंडली में बड़े बुरे साए हैं। पूरी की पूरी पूजा व्यर्थ हो गई। बड़े अनुष्ठान की सारी सामग्री धीरे धीरे काली पड़ गई। और हाँ, थारी छोरी के प्राण अब संकट में है। वो 14 दिन तक जी नहीं सकती। महाराज, महाराज, हमारी छोरी ने बचा लीजिए, कोई तो उपाय होगा महाराज। चरण छोड़ मारे, एक उपाय है। एक उपाय है जिससे थारी छोरी के प्राण और भाग्य दोनों की रक्षा हो सकती है, लेकिन वो उपाय महाकाल में जाकर पूजा करने के पश्चात ही संभव है। मैं करूंगा ना। कितना खर्चा कितना आएगा? 52,000 रुपए। न 1 पैसों कम, न 1 पैसों ज्यादा। इतने पैसे तुम्हारे पास ना है, कोई और उपाय होगा ना महाराज? अरे कैसा बापू है रे? हाँ, अपनी छोरी से ज्यादा पैसे का मोह करता है। लोग पैसा क्यों कमाते हैं? अपने औलाद की खातिर ना। कल को थारी छोरी को कुछ हो गया ना
तो पैसा छाती पे बांधकर स्वर्गलोक को पधारेगा का? ना 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 महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे पास इतने पैसे ना है। पर मैं कुछ इंतजाम करूंगा। जल्दी कर, कहीं देर ना हो जाए, समझा? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, उपाय बता दो, उपाय बता दो। हे माता माई, तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? पता है देव, मैंने लाइफ में बहुत से बिजनेस ट्रिप्स किए हैं, कहाँ नहीं गई हूँ मैं, पर ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रिप है, क्योंकि पहली बार मैं अपने लाइफ पार्टनर के बगल वाली सीट पर बैठकर कहीं जा रही हूँ। I'm sure तुम्हें भी ये ट्रिप हमेशा याद रहेगा। वसु, क्या तुम पहले कभी इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में गई हो? मालिक सर जहाँ चलने को कहवे हैं उनके आदेश पर वहाँ चली जावे हूँ। अच्छा मालिक सर, इस बार भी हम वहीं जा रहे हैं जहाँ हम पिछली बार गए थे? नहीं, नई जगह जा रहे हैं। वहाँ पर भी बड़े बड़े लोग होंगे मालिक सर? जी। और पत्रकार भी होंगे जो लाइट वाले कैमरे से फोटो खींचे हैं मालिक सर? हाँ, वो भी होंगे। और वहाँ पिछली बार की तरह सवाल जवाब भी होंगे मालिक सर? ह्यूमन इंटरव्यू ऑफ कोर्स होंगे वसु। तो मालिक सर, हम वहाँ कितने दिन के लिए जा रहे हैं? और मालिक सर, अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो कहाँ रहेंगे मालिक सर? अच्छा, होटल लेंगे के? अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं मालिक सर? और कुछ पूछना बाकी है? हमें घर से निकले हुए काफी देर हो गई है ना मालिक सर, तो आपको भूख लग रही होगी ना मालिक सर? खाना परोस दूं आपको मालिक सर? नहीं, अभी नहीं। आप मना क्यों कर रहे हैं मालिक सर? आपका मन खराब है क्या मालिक सर? क्या हमारे से कोई गलती हो गई है मालिक सर? बताइए ना मालिक सर। बस तो इनफ। क्या हो गया तुम्हें? और बार बार ये मालिक सर क्या लगा रखा है? और इतने सवाल? अब ना मुझसे तुम कोई सवाल पूछोगी और ना तुम कुछ बोलोगी। और अगर मुंह बंद नहीं कर सकती हो तो मुंह पर टेप लगा लो। थैंक गॉड इसका टेप रिकॉर्डर तो बंद हुआ। मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं बोल दिया, डांटना नहीं चाहिए था मुझे। क्या हुआ? आप गुमसुम क्यों हैं? जादूगर और दादा नहीं है ना, बस थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ घर में अकेले। अच्छा जी, सब समझ रही हूँ मैं। तो अब आप अपनी वाइफ के साथ बोर होने लग गए? ठीक है, मतलब तो यही हुआ ना कि आपको मेरी और मेरे साथ बिताए हुए वक्त की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, जा रही हूँ मैं, आपको छोड़ के जा रही हूँ। दिव्या मैम, आप तो मेरी बात का बुरा मान ली। आपको पता है मैंने आपके साथ शादी करने का डिसीजन क्यों लिया था? क्योंकि मैं जानता था कि लाइफ टाइम कभी आपके साथ बोर नहीं हो सकता। रहने दीजिए आप, मुझे नहीं करनी आपसे बात। अच्छा। एक काम करते हैं, आज पूरे दिन के लिए आप और मैं डेट पे चलते हैं। पहले अच्छी फिल्म देखेंगे, अच्छी शॉपिंग करेंगे, सुंदर साड़ियाँ खरीदेंगे, और फिर एक सुंदर सा लेक व्यू के साथ हमारा रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। बताइए क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। भूल गए आप, हमें ऑफिस जाने लंच के बाद, मुझे स्कूल प्रोजेक्ट का काम है, और भाई साहब ने इसलिए आपको भी बहुत सारा काम है। दिव्या मैम, काम तो होते रहेंगे। आज सुबह पापा साहब कह रहे थे ना कि कभी लैपटॉप और इन फाइल से बाहर निकल के एंजॉय करना चाहिए, तो करते हैं ना हम दोनों एंजॉय आज चल के। पर आप तो लैपटॉप और फाइल्स में जाते ही कभी कभी हो, इसीलिए नो बहाना, हमें ऑफिस जाना ही जाना है। रमेश, अरे कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई ना दे रहा क्या? अभी कभी दरवाजा खोल। भाई साहब जरूर रुके, बस खाना खत्म करके आया। मालिक होते तो यही जवाब देता क्या? अभी क्या, अभी दरवाजा खोल।
काकू को क्या हो गया? ऐसे चिल्लाते हुए तो कभी नहीं देखा। अरे हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? अरे यहाँ आने से 15 साल पहले से मैं हूँ यहाँ पे। खोल। माफ करना भाई साहब, ही खोलता हूँ। तुम्हारे को धौंस दिखावेगा? क्या हो गया यार काकू को? क्या हो गया? पता नहीं भाई साहब को क्या हुआ, आज तक कभी इतना नाराज ना देखा, वो भी इतनी छोटी सी बात पे। कोई बात नहीं, मैं जाके बात करता हूँ। अब जाके अपना खाना खा लीजिए, जाइए। कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर देगा? गुड आइडिया, मैं लगाती हूँ ना। देव, ये ऑन कैसे होगा? वो रेड बटन प्रेस करो। आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है। एक काम करो, वॉल्यूम के दोनों बटन एक साथ प्रेस करो, शायद ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाए। पर ये तो अब भी नहीं ऑन हो रहा है। रुको, मैं देखता हूँ। वसु, एक काम करो ना, तुम्हें कुछ गा के सुना दो ना। मैं? लेकिन मालिक से हमारी आवाज तो फटे बांध से भी बेसुरी है। कोई बात नहीं, हम यहाँ तुम्हारी आवाज को जज करने थोड़ी ना बैठे। गाओ तुम। हाँ वसु, तुम कुछ गा कर सुना दोगी तो हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। सॉरी मालिक सर, लेकिन हमारा गला खराब है, मैं गाना नहीं सुना पाऊंगी। वसु, इतने भाव क्या खा रही हो? सुना दो ना। हम नौकरों की इतनी हैसियत कहाँ मालिक सर कि हम भाव खाएं। कम ऑन वसु, मैं पहली बार देख रही हूँ कि तुम अपने मालिक सा का ऑर्डर नहीं मान रही हो। गाओ ना प्लीज।